हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल की सहायता से किस तरह हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सेल की सहायता से बड़ी आसानी से इन सबको किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज एक्सेल की आपकी पहली क्लास है और मैंने भी अभी स्टार्ट की है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और नया चीज़ सीखने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप रेगुलर जुड़ेंगे तो वास्तव में आप जीरो से एडवांस तक की पूरी एक्सेल आसानी से सीख सकते हैं। वरना आप देख लीजिए, आप जैसे करते हैं, अगर आप एक बार एक्सेल सीख जाते हैं तो इससे अच्छी सैलरी भी ले सकते हैं। जैसे एक्सेल में जॉब भी होती है और आप फ्री टाइम में फ्रीलांसर करके भी आप अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, जिसमें देखिए, अब मैंने जैसे यहाँ पर जी पर अपर ऐसे क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस तरह ये देखिए, ये जो लाइन है उसका कलर चेंज हो गया। इसको रो कहा जाता है। इसमें पूरी रो का कलर चेंज होता है। जैसे मैंने एन पर क्लिक किया तो यहाँ पर रो का चेंज हो गया कलर। उसी तरह यहाँ पर मैंने 10 पर क्लिक किया तो यहाँ पर कॉलम का रंग चेंज हो गया। इसको रो कहा जाता है और ये कॉलम होता है, ठीक है, इसको कॉलम कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जी और यहाँ पर 7 को ये मिलाने वाला पॉइंट है। ये यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो G7 नंबर, ये मतलब इन दोनों को मिला रहा है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सेल में सबसे पहले जोड़ कैसे होते हैं। जोड़ के लिए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे पहले 2 लिया, फिर इसके बाद ये कुछ नंबर ले रहे हैं, कुछ इस तरह से हम नंबर ले रहे हैं। और अभी हम ये जोड़ करते हैं, देखते हैं कैसा आंसर आ रहा है। तो इस तरह हम जोड़ करें, ठीक है। जोड़ करने के लिए आपको इन दोनों को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर कॉर्नर में आपको सम का ऑप्शन होगा, ऑटो सम। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर इनका जोड़ हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑटो सम किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और ऑटो सम कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने सम कर दिया है। अभी हम घटाव कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जोड़ करना आप सीख गए, घटाव करने के लिए आपको मान लीजिए 6 दे दिया, एक हमें 8 दे दिया और इसी तरह 4 दे दिया। अब हमें घटाव करना है। घटाव करने के लिए आपको यहाँ पे ये दूसरा नंबर कोई दूसरा नंबर और ये भी कोई दूसरा नंबर, इस तरह इनमें घटाव करना है। अब इन दोनों घटाव के लिए से डायरेक्ट सम का ऑप्शन नहीं है, घटाव का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर इक्वल टू का निशान को प्रेस करना होगा, जो आपके बैक स्पेस के बटन के पास है। और फिर पहले जिसमें से घटाना है 6 में से हमें, और फिर माइनस का निशान लेना होगा, ठीक है। आपका इक्वल टू का निशान है, उसके पास ही माइनस का निशान मिलेगा। फिर आपको जिसको घटाना है 2 को सिलेक्ट किया और इंटर प्रेस किया। इसी तरह इसको सिलेक्ट करना होगा, फिर इसको घटाना होगा और फिर यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर हम इक्वल टू प्रेस करते हैं, फिर 8 और फिर माइनस का निशान और फिर 7 इंटर। इसी तरह इक्वल टू 4 माइनस का निशान और 3 इंटर। ये देखिए, इस तरह हमारे घटाव हो रहे हैं। अब सीखते हैं कि गुणा कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3। अभी मैं छोटी संख्या दिखा रहा हूँ, आपको एक साथ में बड़ी संख्या के साथ भी दिखाऊंगा मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह होते हैं। यहाँ पे 8 ले लिया और यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए भी फिर वैसे ही इक्वल टू प्रेस किया, 2 को सिलेक्ट किया
और आपको शिफ्ट के साथ स्टार की को दबाना होगा। स्टार की आपके बैक स्पेस है ना, उसी में 8 के ऊपर होती है, स्टार की आपको देखने को मिलेगी। तो फिर स्टार की के बाद में सेकंड को, फिर एंटर। ये देखिए इसी तरह इक्वल टू प्रेस किया, फिर 8 को सिलेक्ट किया, 8 कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ स्टार की प्रेस की और फिर 2 को और इंटर प्रेस किया। ये देखिए मल्टीप्लाई उसका है। अब हम डिवाइड करते हैं। चलिए डिवाइड करने के लिए हम कोई भी दो संख्या ले लेते हैं और इसको हम डिवाइड करते हैं 4 से, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह ये सही होगा। इसके लिए फिर से आपको इक्वल टू का निशान प्रेस करना है, 8 को सिलेक्ट किया और डिवाइड बाय का निशान जो आपको शिफ्ट के पास मिलेगा, डिवाइड बाय सॉरी मैंने गलती कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले हम 8 सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस किया, 8 को सिलेक्ट किया, फिर डिवाइड बाय का निशान और फिर 4, फिर एंटर। 4 2 8, 2 का डिवाइड, 4 तक का डिवाइड देने पर 8 पर। ठीक है, अब हम फिर से इक्वल टू प्रेस करते हैं 6 और फिर डिवाइड बाय 3, एंटर। ये देखिए इस तरह हम जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको कुछ बड़ी नंबर के साथ एक साथ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़े नंबर आप कैसे भी मान लीजिए, हम यहाँ पे कुछ बड़े नंबर ले रहे हैं। और इस तरह मान लीजिए हमें कुछ लंबी लिस्ट दी हो, तो हम एक साथ और बहुत ही कम टाइम के साथ कैसे उनको घटाव कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको बता देता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसको सिलेक्ट करके अब आपको इकट्ठे चारों एक साथ करके दिखा देता हूँ। सॉरी, ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पहले नाम लिखता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं सम, जोड़ करने वाले हैं, यहाँ माइनस करने वाले हैं हम IN माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और यहाँ पे DIV डिवाइड करने वाले। ठीक है, इस तरह हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कलर ग्रीन कर देते हैं और वैल्यू फर्स्ट, ये वैल्यू सेकंड है, वैल्यू सेकंड। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और किस तरह से हम करते हैं। सम करने के लिए आपको कुछ नहीं ज़्यादा, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑटो सम पर क्लिक किया, ये सम आ गया। यहाँ पे क्लिक किया, फिर ऑटो सम पे क्लिक किया, ये सम आ गया। अब सम करने के लिए हमें बार बार फॉर्मूले का उपयोग नहीं करना है। इसके लिए अब 2 बार अगर आपने फॉर्मूले का उपयोग कर लिया है तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है पहले और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जैसे ड्रैग करोगे इनका ऑटो सम आ गया। जैसे आपको कन्फर्म करना है, ये देखिए 4 और 2 का 8 होता है। ठीक है, 4 और 2, हाँ 4 और 2 का 6 होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मिनिमम करने के लिए आपको फिर से प्रेस किया, इक्वल टू प्रेस करने के बाद इसमें से हमें घटाना है -56 और एंटर प्रेस किया, ये देखिए 511। फिर हमें यहाँ पर इक्वल टू लेने के बाद इसमें से माइनस करना है, माइनस का निशान चूज़ किया, सेकंड को सिलेक्ट किया, एंटर। और इस तरह से हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे नहीं तो आपका ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। ये देखिए 4 में से 2 गए, 2 यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से हम सम और मिनिमम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है
मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको फिर से वही सिस्टम, वही फॉर्मूला इक्वल टू प्रेस करना है, इसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट को और स्टार के साथ की को दबाना है और 56 एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इक्वल टू प्रेस करना है, स्टार के साथ स्पेस के शिफ्ट के साथ पहले इक्वल टू प्रेस करना है, वैल्यू को सिलेक्ट करना है, स्टार के साथ स्टार करना है आपको और फिर सेकंड वैल्यू एंटर। इस तरह से अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। तो इसको जैसे नीचे करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये देखिए, आपको कंफर्म करने के लिए मैंने यहाँ छोटी संख्या ले ली है। आप चाहे जितनी बड़े संख्या लेंगे ना तो ऑटोमेटिक उनका आ जाएगा। देखिए 4 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 8 होता है। अब हम फिर से डिवाइड करना सीखते हैं। डिवाइड कैसे हुआ, इक्वल टू प्रेस करना है, फिर फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट तो डिवाइड बाय का निशान लगाना है, डिवाइड बाय सेकंड वैल्यू एंटर। ठीक है, इसी तरह से हम इसको फिर इक्वल टू को प्रेस करेंगे, फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट, डिवाइड बाय और सेकंड वैल्यू एंटर। अब हम इसको नीचे की तरफ दोनों को सिलेक्ट कर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इनका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए इस तरह होगा। अगर आप और भी मतलब ज़्यादा वैल्यू है तो इसका ऑटोमेटिक नीचे की तरफ ड्रैग करने पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है और इसमें इस तरह से, ठीक है। अब आप जैसे इंटर प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिक ये देखिए इनका डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। आपके कन्फर्मेशन के लिए 3 और ये 3, ठीक है। इंटर प्रेस कर देते हैं, ये देखिए 3 सम करने पर 33, माइनस करने पर 27 और ये मल्टीप्लिकेशन 90 है और ये डिवाइड 10। इस तरह से मान लीजिए कोई भी वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से कोई भी वैल्यू है और यहाँ पे हम छोटी वैल्यू रखेंगे। आप बड़ी भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये देखिए अब पॉइंट में आंसर आएगा इसका, ये देखिए माइनस, ये देखिए इस तरह आप आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो धन्यवाद। अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि हम आज मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड सीख के हैं, जोड़ घटाव आसानी से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको वास्तव में आप विश्वास रखेंगे तो आपको 0 से एडवांस तक पूरा कोर्स कराऊंगा। रेगुलर वीडियो आएगी और आप देख सकते हैं रेगुलर। ये मैंने पहली वीडियो के बाद थोड़ी सी काम में व्यस्त था तो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आपको लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी, डेली क्लास। तो आप इस तरह नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। आज की जो मैंने जितने भी फॉर्मूले जैसे डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सब कुछ कराया ना, आप उनकी जैसे आपके पास एक्सेल है ना तो उसमें आप करके ज़रूर देखना। यदि नहीं करोगे तो भूल जाओगे, और क्योंकि भूलने के बाद आपको बाद में दिक्कत होगी। आप प्रैक्टिस करके देखना, चाहे आप 10 या 15 मिनट ही करो मल्टीप्लिकेशन। और ये ज़रूर देखना, मान लीजिए ये इतने आप सोच कर कुछ भी लिख लो, ठीक है। आप ड्रैग कर कर आप सही आंसर आ रहा है या नहीं। अगर आपका सही आंसर नहीं आ रहा है तो ये आपने पहले 2 में फॉर्मूले का उपयोग नहीं किया है। आप फॉर्मूले का उपयोग करोगे ना तभी नीचे ड्रैग करने पर सही आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद। आपको बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेट ज़रूर करें ताकि और भी वीडियो आए। धन्यवाद।